बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन वह जंगल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ और भूखा था। रामू ने देखा कि साधु की हालत ठीक नहीं है, तो उसने तुरंत अपनी थैली से एक रोटी निकाली और साधु को दे दी। वह वही रोटी थी जो रामू ने अपने दोपहर के खाने के लिए बचाकर रखी थी। साधु ने रोटी खाई और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, तूने भूखे को खाना देकर पुण्य का काम किया है। मैं तुझे इनाम देना चाहता हूँ, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। लेकिन जा, आज से तेरी मेहनत रंग लाएगी। रामू साधु के आशीर्वाद को सिर झुकाकर स्वीकार कर चल पड़ा। अगले ही दिन जब रामू जंगल में पेड़ काट रहा था, तभी उसकी कुल्हाड़ी एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गई। जब वह कुल्हाड़ी निकालने लग गया तो देखा कि वहाँ एक पुराना संदूक दबा हुआ था। उसने संदूक खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। रामू बहुत खुश हुआ, लेकिन लालच में नहीं आया। वह सीधे गांव के मुखिया के पास गया और सारा किस्सा बताया। मुखिया ने जांच करवाई और यह तय किया गया कि वह धन किसी पुराने राजा का था, जो अब किसी का नहीं रहा। मुखिया ने ईमानदारी से धन लौटाने के लिए रामू को गांव का सम्मानित नागरिक घोषित किया और आधा धन उसे इनाम में दे दिया। रामू ने वह धन गरीबों की मदद में लगाया और साधु के कहे वचनों को कभी नहीं भूला। रामू अब गांव का एक आदर्श और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसने जो धन पाया था, उसका एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल, कुएं और अनाथ बच्चों के लिए लगाया। अब वह सिर्फ लकड़हारा नहीं, बल्कि गांव का संरक्षक बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात रामू को सपना आया। उसी साधु ने फिर दर्शन दिए और कहा, रामू, तेरी दानशीलता की परीक्षा अभी बाकी है। कल एक अजनबी तुझसे मदद मांगेगा। उसका विश्वास मत तोड़ना, चाहे हालात जैसे भी हो। रामू सुबह उठा। सपना उसके मन में छाया रहा। दिन भर उसके हर आने जाने वाले पर नजर रखी। शाम को एक अजनबी गांव में आया। फटे पुराने कपड़े, थका हारा भूखा, वह रामू के घर आया और बोला, मुझे रहने को जगह चाहिए, कुछ खाने को दे दो। रामू ने उसे खाना खिलाया, आराम करने को जगह दी। लेकिन गांव के कुछ लोग बोले, रामू या अजनबी चोर हो सकता है, इतना भरोसा मत करो। रामू ने कहा, अगर मैंने साधु को एक रोटी दी थी बिना कुछ पूछे, तो इसके भूखे को कैसे मना कर दूं? अगली सुबह जब रामू उठा तो देखा कि अजनबी और उसका सारा धन गायब है। गांव वालों ने रामू का मजाक उड़ाया और कहा, देखो, तेरा भरोसा धोखा बन गया। रामू दुखी जरूर हुआ, लेकिन बोला, अगर मैंने एक भूखे को खाना देकर अपना धर्म निभाया तो मेरा नुकसान नहीं, मेरा सौभाग्य हुआ है। कुछ ही दिनों गांव में एक राजा का दूत आया। पता चला कि वह अजनबी वास्तव में राजा का ही एक मंत्री था, जो राज्य में वफादारी और सेवा भाव की परीक्षा ले रहा था। रामू की दया, सहनशीलता और निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर राजा ने उसे राज्य में जन कल्याण अधिकारी बना दिया। रामू अब राज्य का जन कल्याण अधिकारी बन गया था। वह सत्ता का घमंड नहीं करता था। उसने गांव-गांव जाकर भूखों को भोजन, अनपढ़ों को शिक्षा और गरीबों को सहारा देना शुरू किया। हर कोई उसे धरती का देवता कहने लगा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राजा के पास लड़ने की सेना तो थी, लेकिन जनता में भय फैल गया।
लोग गांव छोड़ने लगे। राजा ने रामू को बुलाया और कहा, तुम्हारा भरोसा और प्यार लोगों को रोक सकता है। क्या तुम राज्य की रक्षा में मेरी मदद करोगे? रामू ने न झिझकते हुए कहा, राज्य ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब वक्त है लौटाने का। रामू ने गांव-गांव जाकर लोगों को एकत्रित किया, समझाया कि जो जमीन हमें पालती है उसे हम डरकर कैसे छोड़ सकते हैं। उसके प्रेरणादायक शब्दों ने जनता में नया जोश भर दिया। किसान, कारीगर, नौजवान सब एकजुट हो गए। रामू ने खुद मोर्चे पर रहकर सेनाओं को प्रेरित किया। युद्ध कठिन था, लेकिन रामू की हिम्मत ने सबको एक कर दिया। युद्ध के आखिरी दिन रामू को एक तीर लगा, उसे गहरी चोट आई। राजा ने खुद आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम न होते तो हम सब हार जाते। रामू मुस्कुराया, मैंने तो बस उस रोटी का इनाम चुकाया है जो मैंने एक भूखे को दे दी थी। और उसी मुस्कुराहट के साथ रामू ने प्राण त्याग दिए। रामू की समाधि उसी गांव में बनाई गई जहां कभी उसने एक साधु को रोटी दी थी। वहां एक पट्टिका आज भी कहती है, जहां रोटी प्रेम से दी जाए वहां भगवान खुद निवास करते हैं। कहानी से सीख, सच्ची सेवा बिना स्वार्थ के की जाती है। भरोसा और दया कभी खाली नहीं जाते। देर सही, इनाम जरूर मिलता है। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। ईमानदारी और सेवा भाव का फल जरूर मिलता है। एक छोटी सी भलाई जीवन बदल सकती है। सेवा और त्याग का फल अमर होता है। असली वीर वही है जो बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए जिए।